नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा है कानून की एक ऐतिहासिक घटना से, जिसका कानून में, भारत के कानून में एक विशेष महत्व है। एक ऐसी पहल जिसने कि उस वक्त के दौर में, यानी कि साल 1862 का वो दौर, एक बड़ी पहल की शुरुआत की। क्या थी वो पहल, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अनुशासन के साथ रहना चाहिए। बिना अनुशासन और नियमों के किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरा नहीं हो सकता। बिना नियमों के अनुशासन वाला व्यक्ति पशु के समान होता है। घर से लेकर देश तक हम सभी के लिए जरूरी है कि हम सभी अनुशासन के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करें। आज साल का पहला दिन है जो नई उम्मीदों और उमंगों से भरा है। आप सभी का साल अच्छा बीते, ऐसी कामना है। साथ ही साथ इस साल का आगमन नियम, कायदे, कानून और अनुशासन के साथ बीते, ये भी हमारा मकसद है। बात अगर की जाए नियमों की, अनुशासन की और कायदे कानून की, इन सभी का मकसद देश का विकास करना है, ना कि दहशत या डर पैदा करना। कानून का पालन नहीं करने पर अक्सर दंड या चालान भी कट जाता है, लेकिन इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूकता और सचेत करना है, ताकि जो आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग या उल्लंघन ना हो सके। बात की जाए देश की, तो ऐसे में कानून व्यवस्था में दंड या प्रावधान जरूरी है। वहीं इसी कड़ी में अगर नजर डाली जाए तो भारत पर अगर गौर फरमाया जाए तो यहाँ आज ही के दिन, यानी कि 1 जनवरी साल 1862 का वो दौर जब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू की गई थी। इसके तहत प्रत्येक अपराध के लिए एक सजा तय की गई है। किस अपराध पर कौन सी सजा दी जानी है, ये आईपीसी में तय किया गया है। ब्रिटिश भारत में भारतीय दंड संहिता लागू करने में लॉर्ड मैकाले की एक अहम भूमिका रही। साल 1860 का वो दौर जब मैकाले ने इसका प्रारूप तैयार किया। इसमें कुल 511 धाराएं थीं, जिनको अध्यायों में परिभाषित किया गया था। बात की जाए साल में इसमें बदलावों की, तो इसमें अब तक काफी बदलाव किए जा चुके हैं। साल 2013 तक इसमें 76 संशोधन किए जा चुके। साल 1862 का वो दौर जब आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता या आईपीसी को लागू किया गया था। इसका मकसद सुरक्षा के कारणों से था। इसका मकसद अपराधों की रोकथाम को तय करना था। इसका मकसद प्रत्येक अपराध के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए वो तय करना था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है फिदेल कास्त्रो से। फिदेल कास्त्रो जिन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, अमेरिका के इतिहास में इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। कौन सी जीत थी जो आज बेहद ही अनोखी थी, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आज का दिन अमेरिकी इतिहास के लिए बेहद ही खास है। आज ही के दिन साल 1959 में फिदेल कास्त्रो ने अपने गोरिल्ला सैनिकों की सहायता से मिलकर तानाशाह बतिस्ता की सत्ता का खात्मा किया था। इसके पीछे के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो साल 1890 का वो दौर जहन में आता है जब स्पेन अमेरिका के बीच हुए युद्ध के दौरान एक सैनिक क्यूबा आया। युद्ध के बाद दोबारा लौटा तो क्यूबा का ही होकर रह गया, और इसी दौरान यही गन्ने की खेती करते करते एक बड़ा जमींदार बन गया। शादी के बाद उसके 9 बच्चे भी हुए। उनमें से एक नाम था फिदेल का। वही फिदेल जिन्होंने क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता के जुल्म के खिलाफ 26 जुलाई 1953 को भाई राउल समेत मुट्ठी भर लोगों को गिने चुने हथियारों की मदद से बगावत कर। वही फिदेल जो आगे चलकर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बने। वही फिदेल जिन्होंने क्यूबा पर आधी सदी तक राज किया। वही फिदेल जिन्होंने पूंजीवादी अमेरिकी की नाक के नीचे साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित की, जिन्हें अमेरिका ने 60 साल में 600 से ज्यादा बार मारने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद क्यूबा में एक नए युग की शुरुआत हुई।
1953 से 59 के दौरान फिदेल जब बतिस्टा के खिलाफ लड़ रहे थे तो अमेरिका उनकी मदद करता था। अमेरिकी अखबारों में उनके इंटरव्यू छपते थे, लेकिन जब उन्होंने सत्ता संभाली तो सोवियत संघ के साथ उनके रिश्ते बेहतर होते गए और अमेरिका से रिश्ते खराब, इतने खराब कि 55 साल तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा नहीं आया। साल 2015 में पहली बार जब बराक ओबामा क्यूबा गए, तब तक क्यूबा में फिदेल की जगह उनके भाई राउल सत्ता संभाल चुके थे। फिदेल साल 2006 तक क्यूबा की सत्ता के शीर्ष पर रहे, वहीं उनके भाई राउल 12 साल तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे। राउल आज भी क्यूबा पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आज का दिन साल 1859 का वो दौर जब फिदेल कास्त्रो ने यहाँ पर बतिस्ता के तानाशाही रवैये से परेशान होकर उनकी सत्ता का खात्मा किया था। इसके बाद उनकी सरकार बनी। फिदेल कास्त्रो काफ़ी समय तक यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ राष्ट्रपति के पद पर रहे, जिस दौरान उनकी भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को स्थापित किया। उन्होंने दलितों के और मजदूरों के हक की आवाज़ बने। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से। आज के लिए ये दिन बेहद ही खास है उनके लिए। चलिए इस संगठन पर एक नज़र डालते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो वैश्विक स्तर पर देश विदेशों के व्यापार का आकलन रखता है। इसका मकसद व्यापार के क्षेत्र में तरक्की को बढ़ावा देना और विकास करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम करना भी इसका एक बड़ा मकसद है। आयात निर्यात को बढ़ावा मिले, इस मकसद से आज ही के दिन साल 1995 को इसने अपना काम शुरू किया था। समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उस समझौते को नाम दिया गया मार्केश समझौता। इसके लिए साल 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए। इस संगठन के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो इसमें यूरोपीय संघ समेत 164 सदस्य देश शामिल थे और इसमें इराक, ईरान, भूटान, लीबिया जैसे 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। वही बात की जाए अगर इसके मुख्यालय की तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। देश विदेशों से हो रहे व्यापार को लेकर और कुछ नियम कायदे कानून तय करना, फिर उनका ठीक से पालन हो, इसको लेकर ध्यान देना इसका एक अहम मकसद है। व्यापार में आ रही चुनौतियों को कैसे बातचीत से दूर किया जाए, इसको लेकर मंच प्रदान करना भी इसका बड़ा काम है, एक बड़ा रोल है, एक बड़ी भूमिका है, जहां सभी देश अपनी समस्याओं और व्यापार से जुड़े मसलों को रख सके। विश्व व्यापार संगठन पारस्परिक संबंधों को कायम करने की कड़ी है। विश्व व्यापार संगठन जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। इसका मकसद शुरू होने के साथ साथ इस लाभ को और साथ ही साथ जो भी देश इससे जुड़े हैं उनको तरक्की और विकास के पथ पर अग्रसर करना था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।